तो दोस्तों आज एक और शानदार टॉपिक चुना है खास आप लोगों के लिए, मिडिल क्लास वर्सेस इन्फ्लेशन। सो हु इज द रियल विलन? ये वो सवाल है जो हर सैलरीड भारतीय के दिल में है लेकिन जुबान पर नहीं आता है। आज हम इसी पे बात करेंगे रिलेटेबल और थॉट प्रोवोकिंग अंदाज में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई हर महीने सैलरी आती है और अगले ही दिन गायब हो जाती है। आप सोचते हैं शायद ज्यादा खर्च कर दिया, पर नहीं भाई, खर्च नहीं, महंगाई ने लूट लिया। तो आज की कहानी है हर उस इंसान की जो सुबह बजट ऐप खोलता है और रात में बैंक बैलेंस देखकर डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि इंडिया में आज इन्फ्लेशन कोई नंबर नहीं है, ये एक फुल टाइम विलेन बन चुका है और मिडिल क्लास उसका फेवरेट टारगेट। तो चलिए आज हम खोलते हैं इस इन्फ्लेशन नाम के विलेन का पूरा खेल, डेटा, ड्रामा और थोड़ा सा सरकाज़म के साथ। तो शुरुआत करते हैं डेली स्ट्रगल से। भाई मिडिल क्लास की जिंदगी आज सिंपल नहीं है, सर्कस बन चुकी है। सैलरी बढ़ती है 8% लेकिन इन्फ्लेशन भागता है 12% की रेट से। आरबीआई के अनुसार 2024 में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 5.5%, 5.7% रही, लेकिन असली मिडिल क्लास इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल, मिल्क, दूध, स्कूल फीस, रेंट सब 10 से 15% से ऊपर बढ़ रहे हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 2020 में 1 लीटर दूध 45 रुपए लीटर था, 2025 में वही दूध आज 68 रुपए लीटर हो चुका है। पेट्रोल 2020 में 74 रुपए और आज 106 रुपए लीटर। स्कूल फीस डबल इन 5 ईयर्स। तो अब बोलिए विलेन कौन है, गवर्नमेंट डेटा या ग्रोसरी शॉप वाला? भाई बात करते हैं थोड़ा सा श्रिंकिंग सैलरी की भी। मिडिल क्लास को लगता है कि सैलरी बढ़ रही है, पर असल में परचेजिंग पावर घट रही है। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 थी और अब 60,000 हो गई है तो आप खुश हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10% है तो आपकी रियल अर्निंग मात्र 54,000 रह गई है। यानी कि प्रमोशन नहीं है, यह सिर्फ एक इल्यूजन है, एक झांसा है। आरबीआई डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में एवरेज अर्बन सैलरी बढ़ी 80%, लेकिन लिविंग कॉस्ट बढ़ी 110%। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि सैलरी बढ़ी लेकिन लाइफस्टाइल गिर गया। पहले फैमिली बाहर वीकेंड में खाना खाने जाती थी, अब जोमैटो कार्ड में सेव फॉर लेटर लिखा हुआ आ जाता है। तो भाई मिडिल क्लास का क्या हो रहा है? इट्स ए डिसअपियरिंग मिडिल क्लास। तो अब आता है असली ट्विस्ट। इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। आप पूछोगे कैसे? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टॉप 1% भारतीय अब नेशनल इनकम का 22% कमा रहे हैं, जबकि बॉटम 50% जो शेयर है वो सिर्फ 13% है और बीच वाला मिडिल क्लास सैंडविच बन के रह गया बेचारा। तो हर साल लाखों लोग मिडिल क्लास से नीचे जा रहे हैं, यानी कि लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनकी सेविंग और लाइफस्टाइल दोनों को खा रहा है। तो 2023 के डेटा के अनुसार इंडियन हाउस होल्ड की सेविंग रेट 23% से गिरकर 18% रह गई है। मतलब अब सेविंग नहीं, सर्वाइविंग मोड चालू है। भाई मिडिल क्लास अब बैंक बैलेंस नहीं गिनता, ड्यू डेट्स गिनता है। तो देख लेते हैं इन्फ्लेशन की कुछ साइड किक्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर विलन अकेला नहीं आता, उसके साथ साइड किक्स भी होते हैं। और इन्फ्लेशन के सबसे खतरनाक साथी हैं, साइड किक्स हैं, फ्यूल प्राइसेस, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टैक्स, ये सब उसके साइड किक्स हैं। ऑयल प्राइसेस 2020 से अब तक 40% बढ़ चुके हैं और भारत में पेट्रोल पर 55% तक टैक्स है, यानी आधा पैसा सरकार को और आधा आपकी फ्रस्ट्रेशन को। एजुकेशन की बात करें, प्राइवेट स्कूल फीस 5 साल में 90% बढ़ी है। एमबीए इंजीनियरिंग कोर्स की फीस अब घर के लोन जितनी है। हेल्थ केयर की बात करें, मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% की रेट से चल रहा है, यानी बीमारी अब लग्जरी बन चुकी है। इट्स नॉट इजी टू अफोर्ड अ मेडिक्लेम पॉलिसी। टैक्स, मिडिल क्लास ना रिच है ना पुअर, ना अमीर है ना गरीब, तो सब्सिडी भी नहीं और सिंपैथी भी नहीं। टैक्स भी दो, इन्फ्लेशन भी झेलो और सुनो इंडिया इज ग्रोइंग। तो भाई क्या है साइकोलॉजिकल ट्रैप? इन्फ्लेशन सिर्फ जेब नहीं काटती, माइंडसेट भी बदल देती है। मिडिल क्लास अब हर चीज का कैलकुलेशन करने लगा है। पिज्जा हो या पेट्रोल हो, म्यूचुअल फंड हो या मटन हो, सेविंग हो या सैनिटी हो। तो भाई इसका असर ये कि स्पेंडिंग गिल्ट बढ़ रही है और हैप्पीनेस घट रही है। तो भाई 2024 के एक सर्वे में पाया गया कि 68%, 68% सैलरीड इंडियंस अपने मंथली एक्सपेंसेस से इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं। और आयरनी ये है, जितनी मेहनत हम कंफर्ट के लिए करते हैं उतना ही डिस्कंफर्ट बढ़ जाता है।
तो भाई कौन है द रियल विलन? अब सवाल, असली विलन कौन है? हु इज टू बी ब्लेम्ड? इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट या हम खुद? तो भाई रियलिटी चेक, द ट्रूथ, इन्फ्लेशन बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है और कंट्रोल घटता है, लेकिन मिडिल क्लास खुद भी इसमें फंसा है स्टेटस दिखाने की दौड़ में। लग्जरी फोन्स, ईएमआईज, ब्रांड्स, हर चीज में हम खुद भी इन्फ्लेशन को फ्यूल दे रहे हैं। हमने नेसेसिटी और शो ऑफ की लाइन ही मिटा दी है। अब हर जरूरत में एक इंस्टाग्राम फिल्टर जुड़ गया है, सेल्फी जुड़ गई है। तो जी हां, बिल्कुल इन्फ्लेशन विलेन है, लेकिन उसका फेवरेट पार्टनर इन क्राइम हम मिडिल क्लास खुद हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है कि यार विलेन को पहचानने का और अपने लाइफस्टाइल के स्क्रिप्ट को एडिट करने का। इन्फ्लेशन को हराना इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन उसके साथ रेस लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भाई साहब, इन्वेस्ट करो, प्लान करो और सबसे ज़रूरी कंपैरिजन छोड़ दो, क्योंकि असली रिचनेस जो है वो बैलेंस शीट में नहीं, माइंड पीस शीट में होती है। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए असली विलन कौन है, महंगाई, सिस्टम या सेल्फ कंट्रोल। और हाँ भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम पूछेंगे मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन या ब्रेकिंग पॉइंट। ये रहेगा अगला टॉपिक। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब डे बाय डे विक्रम, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, इट गोज अ लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग अस। तो बने रहो दोस्तों, हम इसी तरह से अपने इस चैनल पे हर रोज हर एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि सीधा सीधा आपसे और हमसे यानी कि मिडिल क्लास से कनेक्टेड होगा, और हमारी दुखती रग पे हम हाथ रखेंगे और एक नया सवाल जरूर छोड़ेंगे आपके पास हर वीडियो के बाद कि भाई अगला टॉपिक क्या होने वाला है और क्या हम इस टॉपिक पे बात करें। तो मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन या ब्रेकिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज ट्यून इन टू माई चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन YouTube and support.